मुझे ये बताएं कि क्या उनकी गवर्नमेंट जो है वो बेटर मैनेजमेंट है, उनकी बेटर पॉलिसीज़ बना रही है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसके पास जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। मेजर थिंग इज दिस कि आज तक उस कंट्री के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, मिलिट्री रूल नहीं कभी आया। हमारे कंट्री में कितनी 3 टाइम्स तो मिलिट्री रूल आ चुका हुआ है कि मैं खुद भी गया, अमेरिका भी गया हुआ हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ। तो मैंने मोस्टली देखा कि इंडियन जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर छाए हुए हैं, उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हमारे हमारे जो पाकिस्तानी वो भी हैं, वहाँ पे कोई काम करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या, वो उनको सहूलतें नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं जो इंडियंस को वहाँ पर है। हमें जो है वो बेसिकली नकारा कर दिया है। इवन चाइना ने भी हमें नकारा कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वही चीज़ अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें प्राइस जो है ना उसकी ज़्यादा पड़ेगी। और इवन कि अगर हम चाइना से वही चीज़ जो है वो परचेज़ करेंगे तो वो हमें वहाँ से कंपैरेटिवली जो है ना वो सस्ती पड़ती है। भी कोई कंपनी उनके कंट्री के उनके वो करती है जी, हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले उनको यही करते हैं कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कंट्री में लेकर आएंगे। इस बिहाफ के ऊपर वो कंपनी वहाँ पे इंडिया में काम कर सकती है। जबकि हमारे कंट्री में क्या होता है, अभी जिस तरह बहुत सारी गाड़ियों की कंपनियाँ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, एमजी है, होंडा है, बहुत सारी कंपनीज़ है। इन लोगों की जस्ट यहाँ पे असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ना वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग पीछे हैं, हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं कर सके आज तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट निम्र अहमद एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूअर्स, बिजनेस रिलेटेड आज हम बात करेंगे, पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तानी पब्लिक से आज हम जानेंगे। और आज का हमारा टॉपिक ये है, इंडिया ने जो क्लेम किया था कि वो 2022 में जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अपने बना लेंगे, उस टारगेट को इंडिया ने अचीव कर लिया है। इंडिया में इस वक्त 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो कंपनी होती है जिसकी मालियत $1 बिलियन तक पहुंच जाए। इंडिया में इस वक्त 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जिस तरीके से इंडिया अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या राय रखती है, पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान और इंडिया के बिजनेस सेक्टर को किस तरह से कंपेयर करती है, और आने वाले सालों में पाकिस्तान के बिजनेस को और इंडिया के बिजनेस को कहाँ देखती है, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि लोग हमें क्या रिव्यूज़ देते हैं। इंडिया में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपनी हुकूमत जो 1947 के बाद जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो वो बहुत प्रोएक्टिव है। उसमें अपने बिजनेसमैन को उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी और उस चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखे। पाकिस्तान में हर चीज़ को पॉलिटिसाइज़ कर दिया गया, जिसकी वजह से आपके अंदर वो एक हार्मनी नहीं आई, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं आई। आप अपनी कंपनीज देख लें, पीआईए देख लें, स्टील मिल देख लें, आपके इस तरह के दूसरे जितने भी इदारे हैं जो कमर्शियली बड़े पॉजिटिव थे और जो बड़े प्रॉमिसिंग थे, उनको आपने पॉलिटिसाइज़ करके तबाह बर्बाद कर दिया। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, और दैट इज़ द रीज़न कि उधर हर बंदा जिसने भी बिज़नेस करने की कोशिश की है, उसने हुकूमत की फैसिलिटीज़ को एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, देखें, ये ह्यूमन एक जिबलत है, एक उसके अंदर इंस्टिंक्ट है कि वो लॉ को ब्रेक करता है, लेकिन देखना है कि व्हाट इज़ द रेशो। पाकिस्तान में रेशो आप देखें उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो आप बिज़नेस करते हुए घबराते हैं, और जब आप बिज़नेस करते हैं तो जाहिर है आप प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो जब आपको पता है कि जी मैंने एक छोटा सा काम कराने के लिए रिश्वत देनी है, मैंने किसी को ख़रीदना है, एक जायज़ और नाजायज़ दोनों कामों के लिए, तो वो फिर आपका सारा बोझ जो है वो एक सार्फ पे पड़ता है, जो ख़रीदार बाज़ार में गया है उस पे पड़ता है। दैट्स द रीज़न कि आपके यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, और यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उसका फ़ायदा आप देखें। माचिस की डिब्बी लेने जाते हैं, एक मज़दूर भी लेता है और एक अमीर आदमी भी लेता है, टैक्स वो बराबर दे रहा है। अच्छा सर, जी, दीज आर द थिंग्स जो कि हमें बहुत पीछे कर दिया उन्होंने। सर हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है, जैसा कि इंडिया अब तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसमें 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया से बिजनेसमैन निकल रहे हैं, इंडिया के साथ बड़ी बड़ी कंपनीज़ कोलैबोरेशन करना पसंद कर रही हैं, बिज़नेस करना पसंद कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की रेस में आगे जा रहा है?
सुपर पावर की रेस में तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि अभी वो अंडर डेवलप्ड ही है, डेवलप कंट्रीज़ में तो नहीं आता वो, अभी टाइम लगेगा। मे बी इन फ्यूचर आप कह सकते हैं कि कल को आप कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनके आगे जाने की। एक तो वो जो वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं इस टाइम पे, चाइना के बाद जो आप कह लें कि जो सेल है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा सेल है अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट के अंदर, और शायद यही रीज़न है। और दूसरा उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटेट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग्स बहुत ज़्यादा जी फैसिलिटेट कर रही है। अच्छा हमारे मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो हमारे जब कंट्री से जब कोई भी एक्सपोर्ट होती है तो उसके ऊपर डिबेट है 17% जो कि गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करना होता है, वो हमें यहाँ पे नहीं दिया जाता। अच्छा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या बाकी आप किसी भी वर्ल्ड दुनिया के किसी कंट्री को भी आप ले लें, तो उस पर डिबेट 17% गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। अगर वो लोग अपना जो उसका प्रॉफिट का मार्जिन है वो कुछ भी ना कमाएं, तो 17% उनका इतना प्रॉफिट होता है कि वो इससे अच्छा खासा मतलब अर्न कर लेते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि देखें कि हमारा और इंडिया का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। सबको पता है कि जो है वो हमारे से जो है ना उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस कर ली हुई है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है कि इवन उनका सब्ज़ी वाला देख लें या जो भी है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, ठीक है। वहाँ पर जो है अमेरिका उनके साथ है, इवन के पाकिस्तान के साथ कौन है, हमारे साथ यही चाइना वाइन है, वो भी प्रॉपर नहीं है, ये आप सबको पता है। देखिए हमें जो है वो बेसिकली नकारा कर दिया है, इवन चाइना ने भी हमें नकारा कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना वो लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वही चीज़ अगर हम खुद बनाएंगे तो हमें प्राइस जो है ना उसकी ज़्यादा पड़ेगी, और इवन कि अगर हम चाइना से वही चीज़ जो है वो परचेज़ करेंगे तो वो हमें वहाँ से कंपैरेटिवली जो है ना वो सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सारा का सारा बिज़नेस अपनी तरफ ले गए हैं और उन्होंने हमें इस टाइम जो है ना बिल्कुल नकारा करके रख दिया है। अच्छा ये बताएं हाँ। क्या फैक्टर्स हैं कि इस वक्त जो इंडिया है वो हमसे बिजनेस में ही क्या हर सेक्टर में ही आगे जा रहा है? हाँ, मैं तो कहता हूँ सबसे मेन जो है वो एजुकेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आप कहेंगे कि उन्होंने नो डाउट कि उन्होंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो बस हमें जो है ना वो ये करप्ट हुक्मरान जो मिले हुए हैं, बस इन्होंने ही जो है ना हमारा सारा का सारा जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इधर है, इन्फ्लेशन रेट इस टाइम हमारा हाईएस्ट पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, महंगाई आपके सामने बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी भी नॉट स्टॉपेबल है। मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है उन्होंने ये क्लेम किया था कि इसी साल में जो है वो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो है कंप्लीट कर लेंगे, अब उन्होंने कर लिए हैं और तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जिसमें इतने ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। जिस तरीके से वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इससे उनकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इंटरनेशनल मार्केट में उनकी रेपुटेशन क्रिएट होगी? देखें जी, इंडियन सबसे बड़ा उनको एडवांटेज है कि वो अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाते हैं, ठीक है जी। 1.25 अरब की 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है। इट्स ए वेरी वेरी बिग मार्केट। जितने भी आपके यूरोपियंस हैं, आपके अमेरिकन्स हैं या दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो उनकी दूसरी पॉलिसीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, आप देखें हम अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक, लेकिन हम मुनाफिकत करते हैं, जिसकी वजह से वो आप पे एतबार ही नहीं करते। टू स्टार्ट विद दे डोंट ट्रस्ट यू। आपके यहाँ दूसरे दिन उधर वो गांधी ने कहा था ना, इतनी मैं धोती नहीं बदलता जितनी यहाँ हुकूमत बदल जाती है। तो ये एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। हिस्टोरिकली आप देखें तो आपके मुल्क स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। आपके हुक्मरान देखें वो बेईमान है, आपका जो पढ़ा लिखा तबका है वो लाचार है, बेचारगी है, वो समझता है सब कुछ लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। आपका जो मज़दूर तबका है, जो लोअर क्लास है, वो तकब्बुर मारी हुई है, वो जालिम है, वो आपका नुकसान देखते हुए खुश होता है, कहता है इसकी ऐसी की तैसी। तो आप देखें आपकी जो जितने भी सोसाइटी के स्ट्रेटा होते हैं, अपर मिडल, लोअर मिडल एंड लोअर क्लास, इसके अंदर कोई हार्मनी नहीं है। आप एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से तो देखते हो, एक्सप्लॉइट करते हो। तो देखें ये इंडिया में भी होता है, ये नहीं कि वो नहीं होता, उनका टाटा चाटा जितने भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक फेस सेविंग की है, अपने एतबार को दुनिया में फैलाया है, जिसकी वजह से वो मार्केट कभी भी इग्नोर नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हमारे तो यहाँ पे इंपोर्ट के अलावा कुछ है ही नहीं है।
हमारी कंट्री में सिर्फ बाहर से इंपोर्ट होती है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन देखें तो इतनी बुरी है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं है। और अब जितनी इंपोर्ट बाहर से हो रही है, जिस तरह भी पीछे पीटीआई की गवर्नमेंट थी और खान साहब का ये था जी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती तो शायद यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग का कुछ और ही लेवल होता। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से इंडिया में बिज़नेस प्रमोट हो रहा है, बिज़नेस कंपनीज़ जो हैं वो प्रमोट हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ग्रो हो रही हैं, क्या लगता है आपको, क्या फ्यूचर है इंडिया का और क्या इंडिया की रेपुटेशन जो है वो क्रिएट हो रही है? इंडिया की जो पॉलिसी है, वो जब भी कोई कंपनी उनके कंट्री के उनके वो करती है जी हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले उनको यही करते हैं कि आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कंट्री में लेकर आएंगे। इस बिहाफ के ऊपर वो कंपनी वहाँ पे इंडिया में काम कर सकती है। जबकि हमारे कंट्री में क्या होता है, अभी जिस तरह बहुत सारी गाड़ियों की कंपनियाँ पाकिस्तान में आ चुकी हैं, एमजी है, होंडा है, बहुत सारी कंपनीज़ है। इन लोगों की जस्ट यहाँ पे असेंबलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ना वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग पीछे हैं। हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं कर सके आज तक, ना हमारी गवर्नमेंट ने कभी इसके लिए काविश की है। अच्छा, तो इंडिया में जितना भी बिज़नेस इस वक्त प्रमोट हो रहा है, आप उस सब का क्रेडिट उसकी गवर्नमेंट को दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी पॉलिसीज़ को। मेरे ख्याल या मेरे नुक्ते नज़र से यही है कि हमें भी करना चाहिए ये चीज़, क्योंकि नेचुरली अगर इंडिया करता तो हम किसी से हम क्यों पीछे कम रहे। हमारे चाहिए कि हमारी नई जनरेशन इन चीज़ों को सीखे ताकि वो आगे मैदान में तरक्की कर सके। अच्छा, इंडिया ने जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बना लिए हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या वजह आपको लगती है कि इंडिया आज इतना ग्रो कर रहा है? उनकी हुकूमत की वजह से है ना, एक्चुअली जिस तरह गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। हमारे पास ये चीज़ों की कमी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा साथ ही नहीं देती, हमारी न्यू जनरेशन का कोई साइड बैक्स भी नहीं है उनके कोई ऐसे, जिसकी वजह से बच्चों को अवेयरनेस आए। उधर बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं अक्सर चेक देखता रहता हूँ उनके चैनल्स वगैरह, तो उनमें तो काफ़ी अवेयरनेस देते हैं। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे देख लो, इतने टैलेंट्स हैं उनके पास इतनी काबिलियत होती है। हमारे बच्चों को किसी चांसेस ही नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं बीच में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या उनकी गवर्नमेंट जो है वो बेटर मैनेजमेंट है, उनकी बेटर पॉलिसीज़ बना रही है, जिसकी वजह से आज इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट कंट्री बन गया है, जिसके पास जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं? मेजर थिंग इज़ दिस कि आज तक उस कंट्री के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, मिलिट्री रूल नहीं कभी आया। हमारे कंट्री में कितनी 3 टाइम्स तो मिलिट्री रूल आ चुका हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। उस वजह से ना कि हमारे पास तो सही में डेमोक्रेसी आई नहीं है, कि जिस तरह वो कहते हैं डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, वो चीज़ें नहीं है। इसका नाम कि हम लोगों आवाम को पता ही नहीं चीज़ों का। आप आम किसी शख्स से पूछ लें, उसको नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की कि क्या होना चाहिए हमारे। ये मेन चीज़ें हैं। मुझे ये बताया, तो जिस तरीके से इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट काम कर रही है, इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन इंडिया से निकल रहे हैं, आपको लगता है कि क्या आने वाले सालों में हम कम्पीट भी कर सकते हैं उनसे? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नुक्ता नज़र है वो यही है कि हमें बच्चों को, हमारे नई जनरेशन है ना, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। उनके पास ऐसी चाहिए कि उनके टैलेंट्स बढ़े। हमें कोई ऐसी फील्ड्स बनानी चाहिए जिसमें वो कुछ सीख सकें। हमारे पास कोई ऐसा ड्रॉबैक, ज़्यादा ड्रॉबैक्स ही हैं, कोई आगे फर्दर चीज़ नहीं कोई ऐसी आ रही जिससे बच्चे कुछ सीख सकें। कोई ऐसा चीज़ हो जो बच्चों को नज़र समझ आती हो उनको चीज़ों की। अच्छा, अब इंडिया के पास जो है 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कंप्लीट हो गए हैं, तीसरी बड़ी कंट्री बन गया है जिनके पास इतने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पहले ही इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करना, बिजनेस करना पसंद करती थी। अब इस सब के बाद जितना उनका बिजनेस बड़ा हो गया है, ग्रो हो गया है, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है, क्या रेपुटेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडिया का? क्योंकि मैं खुद भी गया, अमेरिका भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, तो मैंने मोस्टली देखा कि इंडियन जो है वो ज़्यादातर वहाँ पर छाए हुए हैं, उनको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हमारे जो पाकिस्तानी वो भी हैं, वहाँ पे कोई काम करते हैं, लेकिन इसका नाम क्या, वो उनको सहूलतें नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं जो इंडियंस को वहाँ पर है। ये चीज़ मेन चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारी हुकूमत चाहे, हुकूमत क्या, अगर हम खुद ही सोचें इस चीज़ के मतलब कि हमें आगे तरक्की करनी है, क्योंकि हमारे लिए तो ये ना हुकूमत सोचे कोई सोचे, हमें तो खुद अपनी एबिलिटी निकालनी है बाहर।
ये मेन चीज़ें हैं हमारी। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा और लोगों के रिव्यूज़ पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।